नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं घर के इस दिशा में लगाए तांबे से बना सूर्य सुख समृद्धि के साथ घर आएगी खुशियाँ। वास्तुशास्त्र में तांबे से बने सूर्य को लेकर कई वास्तु नियम बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर व्यक्ति सुख समृद्धि के साथ घर में खुशहाली और सौभाग्य ला सकता है। जानिए तांबे के सूर्य को लेकर कुछ वास्तु नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। घर की सजावट के लिए व्यक्ति विभिन्न तरह की फूलों, तस्वीरों आदि का इस्तेमाल करता है, जिससे उसका घर खूबसूरत नजर आए। वास्तु के हिसाब से घर में मौजूद हर एक चीज सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है, जिसका असर उस घर में रहने वाले हर एक सदस्य के जीवन पर पड़ता है। इसी कारण वास्तु में घर में किसी दिशा में कौन सी वस्तु रखे, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। इसी तरह प्रवेश द्वार में कौन कौन सी चीजें लगाए कि घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास हो। वास्तु में घर के बाहर लगाने के लिए कई चीजें बताई गई है जो पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती है। इन्हीं में से एक है तांबे से बना हुआ सूर्य। हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही चीज जानने वाले हैं, जो यदि आप अपने घर में तांबे का सूर्य लगाते हैं तो इससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का निवारण आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। सबसे पहले, सूर्य को घर के प्रवेश द्वार की दीवार में लगाना काफी शुभ माना जाता है। आमतौर पर इस तरह का सूर्य लोहे सहित कई धातुओं में बना हुआ मिलता है, लेकिन वास्तु के मुताबिक तांबे से बना सूर्य सबसे अच्छा माना जाता है। जानिए अब कि सूर्य लगाने से संबंधित कुछ वास्तु नियम। तांबे से बना सूर्य लगाने के फायदे। वास्तु के मुताबिक जिस तरह से सूर्य की किरणें घर में वातावरण को शुद्धता आने के साथ पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, उसी तरह तांबे से बने इस सूर्य को घर की खास दिशा में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश कर पाती है। सूर्य के प्रतीक एक रूप से तांबे से बने इस सूर्य को लगाने से घर में सुख समृद्धि, मान सम्मान के साथ वैभव मिलता है। तांबे का सूर्य लगाने से आपका प्रभाव चारों ओर फैल जाता है। धन लाभ के साथ साथ प्रसिद्ध लोगों के साथ मिलना जुलना भी बढ़ जाता है। अगर आप कुछ क्राफ्ट संबंधित उद्योग शुरू कर रहे हैं तो तांबे का सूर्य जरूर लगाएं। माना जाता है कि इससे लगाने से व्यक्ति के लोगों के साथ संबंध मजबूत बनते हैं, जो आगे चलकर लाभकारी साबित होते हैं। व्यापार में लाभ के लिए ऑफिस, दुकान आदि में तांबे से बना सूर्य लगाना लाभकारी होता है। इससे लगाने से कभी व्यक्ति के घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। किस दिशा में रखे तांबे से बना सूर्य? दोस्तों, वास्तुशास्त्र के हिसाब से तांबे का सूर्य पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। अगर इस दिशा में कोई द्वार या फिर खिड़की नहीं हो तो आप दीवार में लगा दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। करियर में बढ़ोतरी के लिए ऑफिस की पूर्व दिशा की ओर तांबे का सूरज लटका दे या फिर लगा दे। ऐसा करने से नौकरी के साथ साथ व्यापार में भी वृद्धि मिलेगी। दोस्तों, ये तो हमने जाना कि तांबे के सूर्य को घर में इस दिशा में लगाने से, इस प्रकार लगाने से व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार की समस्याएं हैं वो सभी टल जाती है। लेकिन आइए अब जान लेते हैं सूर्य से संबंधित कुछ नियम। जो जल चढ़ाते समय कुछ गलतियां करते हैं तो आपके लिए ये नुकसानदायक हो सकती है, और कौन से कार्य करने से भगवान सूर्य देव आप पर अति प्रसन्न होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कब और कैसे दे सूर्य देव को अर्घ, जिससे माँ लक्ष्मी करेगी आपके घर में वास। दोस्तों, हम सभी ने हमेशा सुना होगा कि सूर्य को अर्घ देने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे सूर्य को हर अर्घ देना चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य देव की पूजा अर्चना के बारे में हिंदू धर्म में कुछ खास महत्व दिया गया है। इस पूरी सृष्टि में प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत सूर्य देव ही है। यही कारण है कि सूर्य को स्वास्थ्य, पिता और आत्मा का कारक भी विशेष रूप से माना जाता है।
सूर्य को जल का अर्घ्य देने से सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर अपनी कुंडली में सूर्य भारी हो गया तो आपकी दशा खराब हो जाती है। केवल जल चढ़ाकर इससे मुक्ति पा सकते हैं। हर रोज सूर्य देव को जल चढ़ाने का शास्त्रों में कुछ खास महत्व बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने के भी कुछ खास नियम होते हैं? जी हाँ, जब सूर्य देव को जल चढ़ाए तो कुछ खास बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है। तो आज हम उन 6 तरीकों के बारे में जानने वाले हैं जो सूर्य को जल देते समय ध्यान रखने चाहिए। आपको हमेशा ही सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद आपको साफ और धुले हुए कपड़े को पहनना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप रोज सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो जीवन में कभी धन की समस्या देखने को नहीं मिलती। दूसरा, जहाँ तक हो सके हमेशा ही उगते सूरज को ही जल चढ़ाए, क्योंकि इस दौरान अर्घ्य देने से खास फल मिलता है। माना जाता है कि सुबह के समय जब सूर्य की किरण निकलती है तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से शरीर के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जब भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाए तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अर्घ्य देने के बाद 3 बार परिक्रमा जरूर लगाए और इसके बाद ही धरती के पैर छुए और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते समय आपके दोनों हाथ सिर से ऊपर रखने चाहिए। इतना ही नहीं, सूर्य को जल चढ़ाते से नवग्रह की कृपा भी व्यक्ति को प्राप्त होती है। आपको बता दें कि लाल कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल देना व्यक्ति के लिए काफी शुभ माना जाता है। लोगों का ये सवाल होता है कि कौन से वस्त्र धारण करके आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। तो दोस्तों, हमने बताया कि आपको लाल वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल अवश्य अर्पण करना चाहिए। यदि आपके पास लाल वस्त्र मौजूद नहीं है तो आप स्वच्छ वस्त्र तो अवश्य धारण करें। इतना ही नहीं, जल अर्पित करने के बाद धूप अगरबत्ती आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले जल में रोली या फिर लाल चंदन और लाल फूलों का समावेश अवश्य कर दे। इसके साथ सूर्य को जल हमेशा सुबह के समय देना फलदायी माना जाता है। अगर आपको सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे तो जहां आप है वही उनका नाम लेकर जल अर्पित कर दे। इस दौरान आप ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। अगर आप कभी पूर्व दिशा की ओर सूर्य नजर न आए तब ऐसी दिशा में पूर्व की दिशा की ओर ही मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप सभी इन नियमों का पालन करते हैं तो आप निश्चित तौर पर पाएंगे कि आपके जीवन में सूर्य भगवान की कृपा बनने लगी है और अब धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।